ये सब इग्नोर करने के बाद भी मेरे उससे 0.4% कम आए एंड उसने 95.4% जैसा एलीट परसेंटेज को स्कोर किया। मैंने ऐसे भी टॉपर्स देखे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, वो बस पेपर में जैसे तैसे रट रट के लिख लेते हैं बट वो बोल नहीं पाते इंग्लिश को। अपनी आधी स्कूल लाइफ में मैं यही सोचता रहा कि मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए क्लास में अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, जो दिन रात पढ़ता हो, टीचर्स की बात मानता हो, पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करता हो। दिन एक बहुत अच्छा दिन आता है जहाँ मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि स्कूल में इनिशियली पढ़ाई में एवरेज होते हैं बट बाकी सारी चीज़ों में टॉप नॉच होते हैं एंड एट दी एंड पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं। तो और डिटेल में इन्हीं जैसे लोगों के बारे में बातें करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये लास्ट मोमेंट पे पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी क्लास में एक लड़का था जिसने क्लास 9th में 73% स्कोर किए थे एंड अब अंदाज़ा लगाओ कि उसने क्लास 10th में कितने परसेंट स्कोर किए होंगे। लगा लिया अंदाज़ा, उसने क्लास 10th में 95.4% स्कोर किए थे। वेरएज मैं जो पूरे साल से अच्छे से पढ़ता था और क्लास 9th में मैंने 85% स्कोर किए थे, क्लास 10th में उससे 0.4% कम स्कोर किए, 95% आए मेरे। वो बच्चा पूरे साल मस्ती करता था, लड़कियों से बात करता था, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करता था और टीचर्स से बात करता था, हर चीज़ में पार्ट लेता था, प्लेज में, एक्ट्स में, ठीक है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, सब में पार्ट लेता था। वेरएज मैं, मेरे को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, मैं इन पर पार्ट नहीं लेता था, बस पढ़ाई करता था और मस्ती करता था, रील्स देखता था, शॉर्ट्स देखता था, ना लड़कियों से भी बात नहीं करता था मैं। ये सब इग्नोर करने के बाद भी मेरे उससे 0.4% कम आए एंड उसने 95.4% जैसा एलीट परसेंटेज को स्कोर किया। ना अपने लुक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई मत करो अपनी 10th 11th 12th में, आप बहुत अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आप स्पोर्ट्स खेलो, आप लोगों से बात करो, स्पेशली आप लड़कियों से बात करो। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता भी रखे हैं, मैं नहीं बताऊँगा। आप अपने टीचर से खुल के बात करो, अपनी इंट्रोवर्टनेस को ख़त्म करने की कोशिश करो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मैंने ऐसे भी टॉपर्स देखे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, वो बस पेपर में जैसे तैसे रट रट के लिख लेते हैं बट वो बोल नहीं पाते इंग्लिश को। एंड व्हाट द फक कि अगर तुम एक टॉपर हो, तुमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश लिखनी बस पेपर में रट के लिखनी आती है, मतलब ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है भाई ऐसे टॉपर होने में। पॉइंट नंबर 2 इज़, ये जो एवरेज पढ़ाई वाले होते हैं ना, स्टार्टिंग में एवरेज होते हैं बट एंड में अच्छे हो जाते हैं, ये अपने स्टार्टिंग के फ्री टाइम को ना बहुत अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, देखो मैं एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मेरे क्लास 10th में 95% आए थे, ये रही मार्कशीट। येट मैं यहाँ अपनी क्लास 11th के स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ ही है मेरी क्लास 11th का, मैं यहाँ यूट्यूब पे आके वीडियोज़ बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैं अपने फ़ोन के, अपने कैमरे के सामने बोलना सीखूँगा। मेरे को लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस होगा। आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस दूँगा, स्टेज पे बोलूँगा। वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी एक इंसान के लिए, एटलीस्ट एक लड़के के लिए, कि वो बेझिझक स्टेज पे जाके अपने थॉट शेयर कर पा रहा है। समझदार लोग इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, आपको मालूम है? एंड मैं अब जिस कैमरे के सामने इंग्लिश में बात करूँगा तो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। मैं इस कैमरे के सामने शुद्ध हिंदी में बात करूँगा तो मेरी हिंदी इम्प्रूव होगी। तो इस कैमरे के सामने बात करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने डिस्कवर किए एंड मैं आ गया यूट्यूब पे। ऐसे ही ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो एवरेज होते हैं पढ़ाई में दी इनिशियल स्टेज, ये बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों में भी अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं ये। तो यही मेरे कुछ थॉट्स थे इन एवरेज येट स्मार्ट लोगों के बारे में। आप अपने थॉट्स, अपने तर्क और वितर्क को कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आई विल रीड देम ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।